नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट रायपुर में प्रैक्टिस करता हूं और आई एम एक्सक्लूसिव एंड पायनियर इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन रायपुर, छत्तीसगढ़. Since last 20 years, I have done not less than 15,000 joint replacement successful surgeries and patients are really happy and I'm happy to serve that. हमारे पास में जॉइंट की समस्या के साथ साथ कमर दर्द के लिए भी पेशेंट आते हैं. रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. हमारे पास में हमारे कलीग हैं, उनकी मदर को लेके आए एंड शी इज़ 80+, उनकी उम्र 80 साल है और उनको सीवियर बैक पेन था. वो चलना फिरना बंद कर चुके थे. शुरुआत में उनको कमर में दर्द था, लेकिन धीरे 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 पिछले 1.5-2 महीने से उनका चलना फिरना इतना कम हो गया कि वो लेटरिन पेशाब के लिए भी नहीं जा रहे थे, टॉयलेट भी नहीं जा रहे थे, अपना रूटीन वर्क. इनफैक्ट उनका खाना पीना भी कम हो गया था, उनको खाने में इंटरेस्ट कम हो गया था. मैं आपके साथ उनका पर्सनल वीडियो भी शेयर करूंगा इस लिंक में. बट ये मैसेज मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि एज के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं. कुछ कुछ नॉर्मल पैथोलॉजिकल चीज़ें जो है आपको बिल्कुल बीमार कर देती हैं, कि वो जो एक डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें हमने देखा कि इस केस में उनको बैक पेन इतना था कि जो रीढ़ की हड्डी से जो नस गुजरती है, वह नस की जगह इतनी कम हो गई कि धीरे धीरे वह जगह सक्रिय हो गई, जिसे हम कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, जिसके कारण से पैरों में जाम हो जाना शुरू हो जाता है, दर्द काफ़ी रहता है, इवन नसें काम नहीं करती है, पैरालिसिस जैसा हो जाता है. तो पेशेंट वाज सो पेनफुल कि इसकी वजह से सारी लिमिटेशंस हो चुकी थी. हमने उनको एडमिट किया बिकॉज पेशेंट हमारे पास में हार्ट की प्रॉब्लम भी थी उनको, जिनकी वजह से उनको खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ चलती, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या फिर क्लोपिडेग्रेल या एस्पिरिन जैसी खून पतला करने की दवाइयाँ, जिसके कारण से हमें ऑपरेशन के लिए 3 या 5 दिन वेट करना पड़ता है. हमने उनको भर्ती करके सारा वर्कआउट किया, उनके वाइटामिन्स लेवल चेक किए, विटामिन B12, D3 सब कुछ डाउन रहता है क्योंकि इनका खाना पीना ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ था. और यही सब कारण है जिसकी वजह से हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है. सो नो डाउट ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है. इस समस्या को मैनेज करते हुए 4-5 दिनों में हमने वर्कआउट किया, उनको फिटनेस किए और उसके बाद फाइनली उनका ऑपरेशन किया. पेशेंट वॉज नेक्स्ट डे वेरी हैप्पी. जब मैं नेक्स्ट डे उनका राउंड लेने गया ऑपरेशन के पश्चात, शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. जो 1 महीने से चेहरे पे उनकी स्माइल नहीं थी, मैंने वो स्माइल देखा एंड उनके चेहरे से वो आशीर्वाद झलक रहा था जो मैंने देखा. एक साथ ही मैंने देखा कि जो उनके रिलेटिव्स थे वो भी बड़े खुश थे. उन्हें भी समझ में आया कि जिस तरीके से रिजल्ट आया है काफ़ी बढ़िया है. सो मैसेज इज़ ओवर हियर कि जब भी कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है, हम नॉर्मल धीरे 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 उसको कवर करते हैं और कवर करते समय वहाँ तक खींच लेते हैं जहाँ तक वो एक कहना चाहिए पानी जो सर से ऊपर निकल गया की स्थिति में. तो ये जजमेंट लेना बहुत आवश्यक है कि हमें कब तक बिना ऑपरेशन के या सही ट्रीटमेंट के बिना हम खींच सकते हैं, और जब समस्या सर के ऊपर निकल जाए तो उसका समाधान तुरंत आवश्यक होता है. सो अगेन द मैसेज इज़ कि जब भी आपको समस्या दिखे उसको आप एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें, उसका एक एक्सपर्ट ओपिनियन लें, उसके बाद डिसाइड करें. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें रिस्की होती है. आप पूरे डिस्कशन में डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ये भी देख सकते हैं उसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है. डेफिनेटली नुकसान कम होता है. हमारे मन का एक वहम, डर, अंधविश्वास और आसपास की सुनी हुई बातों की वजह से हम काफ़ी घबराते हैं. सो फाइंड योर सेल्फ अ गुड एक्सपर्ट इन योर फील्ड, आपके सब्जेक्ट से, और उसके बाद अपने ट्रीटमेंट को प्रॉपर कराएं. और कभी भी जोड़ों का दर्द या हड्डियों की परेशानी, कमजोरी या दर्द हो, उसे अवॉइड ना करें और शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें. और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर सकते हैं. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद. बोलिए. का नाम है? गुलवास शर्मा. कितना उम्र है तो? पता नहीं. लगभग 75 पार है ना? ठीक है. का तकलीफ है तोला? पैर में दर्द है. पैर में दर्द है. हाँ. और कहीं हम तक को पिरा थे का? कमर में भी दर्द है का? हाँ, कमर में भी. और कब से दर्द है? ये दर्द थोड़ा थोड़ा 2 माह हो गया बेटा. अच्छा. हाँ, अभी 1 माह से ज्यादा हुआ. बहुत ज्यादा हो गया. हाँ. तो चलना फिरना कर पाथस कि नहीं अभी? अभी थोड़ा बाथरूम तक जा पाते. बाथरूम में जाता है. हाँ. और बाकी खाली बाकी समय में बिस्तर में रहता है? हाँ, बिस्तर में. तो बाथरूम खाली जाता है. खाना पीना कैसे है तो अभी? खाने की इच्छा नहीं होता. इच्छा नहीं होता. के दिन से बढ़िया खाए पिए नहीं है, सामान्य खाना जिन खाता है? 1 महीना हो गया. 1 महीना हो हाँ, गया. दर्द तो कमजोरी भी लगा थे? हाँ, कमजोरी भी है ना? लगा. हाँ. ठीक. सर, मैं रमाकांत शर्मा, ये मेरी माता जी हैं. इनका उम्र है 76 ईयर्स और ये पिछले 2 महीने से, पहले तो बहुत कम दर्द था, कमर से लेकर पूरे नीचे पैर तक. पहले बहुत कम था, धीरे 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 बढ़ते गया और अभी 1 माह से
दर्द ज्यादा बढ़ गया। 15 दिन पहले की बात मैं करूं तो असहनीय दर्द था, इतना अनबियरेबल पेन कि उठ बैठ सकने में भी असमर्थ थी, और खाना भी इनका बहुत कम हो गया था, अच्छे से खाती भी नहीं थी, जैसे तैसे जबरदस्ती खिलाते थे। फिर जब से अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो कम से कम उठ बैठ पा रही हैं, अपने से बाथरूम जा पा रही हैं, और थोड़ा बहुत खाने में भी इंटरेस्ट ले रही हैं। साथ ही जो असहनीय दर्द था वो अब सह रही हैं। मतलब दर्द एकदम से कम नहीं हुआ, पर लगभग 60% अभी दर्द से आराम है इनका। यहाँ कब से भर्ती हैं? यहाँ सोमवार से भर्ती है सर। 5 दिन हो 5 गया। दिन हो गया सर। इस 5 दिन में बहुत फर्क जी, है। मैं ये कहूँ कि मोर देन 50% अभी इनको लेकिन रिलीफ है। अभी हम, क्योंकि इनका कमर में दर्द जी काफी है, ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जी सर। उसके बाद में देखते हैं इनको कैसा जी फायदा जी होता है ना। जी सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर। बढ़िया, कॉन्फिडेंटली चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अंदर ले जाओ, बढ़िया। मैं रमाकांत शर्मा कांकेर से हूँ। मेरी माता जी बिलवास शर्मा पिछले 3 महीने से, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्पाइनल स्टेनोसिस ऑप्टी आर्थराइटिस कहते हैं, सामान्य भाषा में जिसको मैं कहूँ तो जो मेरुरज्जु जो कहते हैं, उसमें जो संकुचन है उसकी नलिका में, वो वाला जो प्रॉब्लम है, उससे इतना ज्यादा पीड़ित थी कि उनको उठना बैठना मुश्किल हो गया था, बस बिस्तर में पड़ी रहती थी। ये दर्द तो उनको शारीरिक होता था, परंतु हमने उस दर्द को अपने दिल में महसूस किया था। पूरी दवाई जितना भी हमसे हो सकता था, आयुर्वेद से लेकर और एलोपैथी की दवाई हमने दिए, जो बेस्ट पॉसिबल हुआ कांकेर में, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। हमें डॉक्टर एस सुनील के बारे में पता चला, रायपुर से, एक बहुत अच्छे आर्थराइटिस हैं। तो मैंने माता जी को लाकर उनके पास से संपर्क किया, पहले उनसे कुछ टेस्ट करवाए, फिर उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। तो चूंकि एक भ्रांति फैली हुई है कि लेट उम्र में, मेरी माता 77 ईयर्स की है, 77 वर्ष की, तो अधिक उम्र में और स्पाइनल का ऑपरेशन, एक ऐसा 90% लोगों का मैं कहूं तो ऐसा भ्रांति है कि ये सक्सेस नहीं होता, नहीं कराना चाहिए। तो मैं भी भयभीत था, क्योंकि कई डॉक्टर भी ऐसा बोल चुके थे, इसलिए मुझे डर था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि सर इस उम्र में क्या संभव है? तो उन्होंने ये बोले मुझे कि 1% खतरे का कोई चांस नहीं है, मुझ पे भरोसा रखिए। और उसके बाद मेरी माता जी एडमिट हुई। क्योंकि बेस्ट आर्थराइटिस हॉस्पिटल, जैसा यथा नाम तथा गुण कहना चाहिए, उस अस्पताल में उन्होंने माँ का ऑपरेशन किया। मेरे पास शब्द नहीं, आई एम टोटली स्पीचलेस कि मैं
सोचा भी नहीं था कि ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल होगा। और मेरी माता जो उठ नहीं पा रही थी, दिन भर कराहती थी भयंकर पीड़ा से, वो आज अपने से चलने लगी हैं। मेरी माता जी आज भी रोती हैं कि मेरे को अगर पहले यहाँ आ गई होती तो बहुत पहले मेरे को स्वास्थ्य लाभ मिल गया होता। तो मैं डॉक्टर साहब सुनील देवांगन सर का मैं शब्दों में एहसान नहीं व्यक्त कर सकता, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं जितना मैं सोचा था उम्मीद से 10 गुना ज्यादा मुझे यहाँ लाभ मिला। मेरी माँ को स्वास्थ्य लाभ मिला, पूर्णतः स्वस्थ हो गई हैं, आज चलने लगी हैं अपने कदमों से। मैं मेरे जितने भी इस समस्या से पीड़ित लोग हैं, जो आर्थो की समस्या से, उनसे सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप जो आपके मन में भ्रांतियां हैं उनसे ऊपर उठकर जरूर इस टाइप के, अगर आपके घर में, परिवार में या आपके स्वजन बंधु जो भी हैं, मित्र, उनका अगर इस टाइप से समस्या से वो पीड़ित हैं तो सर के पास अवश्य आइएगा। दूसरी बात एक और यहाँ जो मैं महसूस किया कि डॉक्टर सुनील देवांगन, मैं जो अभी तक मैंने कई डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई किसी न किसी रूप में, तो मुझे एक चीज आज पहली बार महसूस हुआ कि वो डॉक्टर बाद में हैं, पहले एक वो पूर्ण इंसान है। पूर्ण इंसान कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो एक मानवीय गुण होना चाहिए एक इंसान में, उससे लबरेज हैं। निस्संदेह आप अगर एक बार आके उनसे मिलिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी डॉक्टर से मिल रहा हूँ, क्योंकि हम भी एक डॉक्टर, जनरली लोगों के मन में एक डॉक्टर की ऐसी छवि रहती है कि एकदम शांत, बहुत कम बोलने वाले, आप जितना सवाल करो बस उतने का बहुत लिमिट में जवाब देने वाले, ऐसा धारणा है। मेरा भी यही था, क्योंकि अभी तक मैं भी कई डॉक्टरों से मिला हूँ, तो उनसे बात करने में भी झिझकते थे। तो ये मैं फैमिलियर जो बिहेव उनका, ये मुझे बहुत पसंद आया। और किसी भी मरीज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर का बेस्ट ट्रीटमेंट ही काफी नहीं होता, साइकोलॉजिकली उनको जो जो सर ट्रीटमेंट देते हैं, उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर में, वो मैं सबसे बड़ा उस चीज को मैं महत्व देता हूँ। और उनका ये व्यवहार मुझे, मेरे दिल को छू गया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके तारीफ के लिए। और जिस अस्पताल में मेरे माँ का ऑपरेशन किए, तो वहाँ के पूरे स्टाफ के बारे में मैं कहूँगा कि सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा, सबसे मरीज से, उनके परिजनों से सबका बहुत बढ़िया संबंध है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं उनको और कुछ तो नहीं कह सकता उनके बारे में। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे डॉक्टर एस सुनील सर के परिवार और उनको दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें, यश वैभव कीर्ति से संपन्न हो। और साथ ही इस पूरे अस्पताल परिवार कहूंगा, अस्पताल परिवार कहने का मेरा मतलब एक स्वीपर से लेकर एक डॉक्टर तक का है। तो इस पूरे अस्पताल परिवार के जितने भी कर्मचारी हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा हो, सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और क्योंकि कल से हमारा हिंदुओं का राष्ट्रीय पर्व होली है, तो मैं डॉक्टर साहब को और पूरे इस अस्पताल परिवार को रंगों के पर्व होली की अनंत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। नमस्कार।